गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने ट्रिगोनोमेट्री के तीनों चैप्टर 6, 7 और 8 कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था, वैल्यू निकाली थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्रीज की वैल्यू पढ़ी थी और हमने उनका यूज़ लिया था। फिर हमने उसमें 6.2 में 6.1 ही थी। फिर 7 में हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, जो आपके 9th में पढ़ी हुई थी, उन्हीं को रिपीट किया था। और 7.2 में हमने जो है नया सीखा था साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर्मूला। और अगला चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस। तो तीनों चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 है आपका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 5। कौन सा है? एपी। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं इसको? एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए क्या होता है एपी। जैसे आपको कोई एक सीरीज दी हुई है, क्या है? सीरीज। आपको कोई एक सीरीज दी हुई है, वन के बाद है 3, ये एक सीरीज है। ये भी एक सीरीज है। तो मैंने आपको सीरीज के 3 एग्जाम्पल दिए हैं। देयर आर 3 एग्जाम्पल्स ऑफ सीरीज। देखिए इनमें क्या है, इनकी देखिए 1 और 3, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का। 3 और 6, इसके बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना? 4 का। इसके बीच में डिफरेंस कितना? 5 का। मतलब हर बार डिफरेंस एक नंबर बढ़ रहा है। तो अगली बार जब डिफरेंस आएगा तो क्या कितने का आएगा? 6 का आएगा। मतलब न्यू नंबर अगर आप लिखो तो कितना आएगा? 17 आएगा। तो एक पैटर्न है, सीरीज है। यहाँ पे क्या हुआ? इसका डबल ही होगा। क्या हो गया इसका? डबल, मतलब इंटू 2 किया। फिर आपने इसको इंटू 2 किया, फिर आपने इसको इंटू 2 किया, फिर आपने इसको इंटू 2 किया। तो ये भी क्या एक सीरीज है। यहाँ पे क्या हुआ? +2 +2 +2 +2 +2। तो ये तीनों जो एग्जाम्पल है, ये तीनों क्या सीरीज है। तीनों में एक स्पेशल जो है क्लासिफिकेशन है, इस पर एक क्वालिटी है, उसके अनुसार ये सीरीज चल रही है। लेकिन इन तीनों में से एपी जो है वो है ये है। इन तीनों से एपी कौन सी है? इन तीनों में से एपी ये है। ये दोनों एपी नहीं है, दोनों सीरीज है। क्या दोनों सीरीज है? ये क्या है? एपी है। तो अब आप समझ गए होंगे एपी में क्या है। तो एपी हम किसको कहेंगे? एक ऐसी सीरीज जिसमें जो कंटिन्यूस टर्म होते हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। क्या? डिफरेंस आर सेम। इन ए सीरीज डिफरेंस आर सेम, देन वी कैन से यस इट इज एन एपी। किसी भी सीरीज में कंटिन्यूस टर्म के अंदर यदि उनका डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या कहेंगे? ये एपी है। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम। तो देखिए इनमें कितना डिफरेंस है। हमने 3 में +5 किया तब 8 आया। 8 में हमने +5 किया तब कितना आया? 13 आया। 13 में हमने +5 किया तब 18 आएगा। 18 में हम +5 करेंगे तब 23 आएगा। तो ये क्या हो गया? एपी है। ठीक है, एपी है। इफ इन टू कंटिन्यूस टर्म डिफरेंस आर सेम, देन इट इज एन एपी। ये जो सेम डिफरेंस है, ये क्या है? ये जो सेम डिफरेंस है, सेम डिफरेंस जो आ रहा है
इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डी से। जो सबसे आगे होता है, सबसे फर्स्ट टर्म, ये क्या है? फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म इसे हम क्या कहेंगे? स्मॉल ए। तो सबसे आगे होता है, लीडर को जो है वो क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा, और उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल ए से। देखिए इस एपी में हम देखते हैं तो क्या है, जैसे फर्स्ट टर्म आपका ए था, क्या था? फर्स्ट टर्म ए था, और आपने क्या किया? इस सब में डिफरेंस कितना? 5 का है। मतलब अगर फर्स्ट टर्म में हम इस कॉमन डिफरेंस को, सेम डिफरेंस है, इसको हम ये भी बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है, जैसे 3 है, 3 में हमने कॉमन डिफरेंस 5 को ऐड किया तो हमारा सेकंड टर्म मिल गया। इस सेकंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 5 को ऐड किया तो हमें थर्ड टर्म मिल गया। इस थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस को ऐड किया तो नेक्स्ट टर्म मिल गया। इस प्रकार लास्ट टर्म में अगर कॉमन डिफरेंस को ऐड करते जाए तो अगले वाले नेक्स्ट टर्म हमें मिलते जाएंगे। तो ये आपके क्या है? एपी है। इसमें आपको इस प्रकार से वर्क करना है। तो देखिए अब हम जो है इससे संबंधित, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 है हमारी, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 9, 12, 15। इसका सेकंड क्वेश्चन है -7, -9, -11, -13। फोर्थ है 1, -2, -5, -8, एंड फिफ्थ है -1, 1/4, 2/3। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये एपी है। क्या है? एपी है। आपसे पूछ नहीं रहा है कि एपी है या नहीं, ऑलरेडी ये एपी है सारे। तो आपको इसमें फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी बताना है। क्या बताना है? फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी बताना है। देखिए जो सबसे आगे होता है वो ए होता है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टर्म ए, तो फर्स्ट टर्म ए 6। कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कीजिए। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 9 - 6 इज 3। सबसे आगे कौन है? -7, यह फर्स्ट टर्म हो गया। कॉमन डिफरेंस के लिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म -9 + 7 is -2. First term is a leading coefficient 1. सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेम नंबर ऐड हो जाएगा, सेम साइन ऐड हो जाएगा, साइन वही रहेगा। फर्स्ट टर्म इज -1 एंड सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या हो जाएगा? 4 1 4 एंड 1 5/4। तो ये आपके क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस प्रकार से आपको फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। आपको एपी के फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं।
ए इक्वल्स टू 1/3 एंड डी इक्वल्स टू 4/3। थर्ड जैसे हम 6 देख लेते हैं। 6 ए इक्वल्स टू -1.25 एंड डी इक्वल्स टू 0.25 माइनस के। तो देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म है और ये आपका कॉमन डिफरेंस है। तो फर्स्ट टर्म को हम A1 से भी लिख सकते हैं, वो क्या होता है खुद इटसेल्फ A होता है इज -1। सेकेंड टर्म के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जो पीछे वाला टर्म है, मतलब पीछे वाला सेकेंड टर्म के लिए पीछे वाला टर्म कौन सा फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म हम क्या कर देंगे, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे। A1 क्या है, A1 खुद A है, A प्लस D, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का 2 प्लस 1 -1/2। हमें थर्ड टर्म पता करना है, तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे। जो पीछे वाला टर्म है तो कितना है भाई -12, D कितना है +12, तो कितना हो गया 0। हमें पता करना है फोर्थ टर्म, तो इसमें क्या करेंगे, तीसरे टर्म में इसके थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे। थर्ड टर्म कितना है 0, D कितना है हाफ, तो कितना आ गया हाफ। तो ये AP आ गई आपकी -1 हाफ माइनस के 0 हाफ एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपको AP पता कर। A1 इज A एंड इज 1/3। फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 1/3। A2 फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दीजिए। फर्स्ट टर्म A है, इसमें D ऐड करेंगे 4/3, तो एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/3। A3 सेकेंड टर्म में D ऐड करो, सेकेंड टर्म कितना है भाई, तो कितना हो जाएगा 9/3 इज 3। थर्ड टर्म में पीछे वाले टर्म में D ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 3 3 9 एंड 4 13/3। इसी प्रकार से फर्स्ट टर्म खुद A होता है -1.25। सेकेंड टर्म के लिए फर्स्ट टर्म में D ऐड करेंगे -1.25 -0.25, तो कितना हो जाएगा -1.50। तीसरे टर्म के लिए थर्ड टर्म के लिए हम सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म इज -1.50, ऐड करना मतलब प्लस का साइन होता है -0.25, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा, तो ये हो गया सेम साइन ऐड होता है, साइन वही रहेगा। फोर्थ टर्म के लिए तीसरे टर्म में D ऐड करेंगे -1.75 प्लस -0.25 इज -2.00। तो आपको एक क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। इसका थर्ड है A² A³ A4। फोर्थ है √3 √6 √9 √12। तो आपको ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको पहले ये बताना है कि ये AP में है या नहीं है। अगर ये दी हुई सीरीज AP में है तो आपको नेक्स्ट 3 टर्म पता करने हैं। पहले चेक कीजिए AP में है या नहीं है तो नेक्स्ट 3 टर्म पता कीजिए। तो AP में कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो हमने क्या किया, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, 5/2 -2/1। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2 2 4
5 माइनस 4 इज 1/2। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस किया, 3 माइनस 5/2, 3 2 6, 6 माइनस 5 1/2। फोर्थ टर्म में से तीसरे टर्म को माइनस किया, 7/2 माइनस 3 1/2। तो हर बार कॉमन डिफरेंस सेम आया है, तो यस ये क्या है, एपी है। तो यहाँ पे आपको 4 टर्म दिए हुए, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब आपको नेक्स्ट टर्म बताना, फिफ्थ टर्म। तो बताया था मैंने आपको लास्ट टर्म जो होता है इसका, तो इसका लास्ट टर्म अभी कौन सा है, फोर्थ है, इसे हम डी ऐड कर देंगे। तो फोर्थ टर्म कौन सा है, 7/2। कॉमन डिफरेंस कितना है, डी। ऐड करो, 7 + 1 8/2 इज 4। हमें 6 पता करना है, तो इसके फिफ्थ टर्म में डी ऐड कर दो, 4 + 1/2, 4 2 8 एंड 1 9/2। 7 6 टर्म में डी ऐड कर दो, 9/2 + 1/2, 9 + 1 10/2 इज 5। देखिए पहले चेक करेंगे हम एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, a² माइनस a। तीसरे टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, a³ माइनस a²। फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे, a4 माइनस a³। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट माइनस नहीं होंगे क्योंकि इनकी पावर सेम नहीं है, डिग्री सेम नहीं है। तो यहाँ पे कॉमन लेना होगा, यहाँ पे कॉमन आएगा ए कॉमन आ गया, तो यहाँ पे रिमेनिंग बच गया ए, यहाँ से ए कॉमन आ गया, बच गया 1। यहाँ पे दोनों में से कॉमन आएगा a² a माइनस 1। यहाँ पे कॉमन आएगा a³, पावर a4 है, a³ कॉमन ले लिया तो a बचेगा, a³ में से a³ कॉमन ले लिया आपने, तो क्या बचेगा 1। तो देखिए ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे a है, a² है, a³ है, तीनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, एपी ही नहीं है, तो आगे का टर्म आपको पता नहीं करना है। इसमें क्या कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है ये। देखिए सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √6 माइनस √3। तो √6 माइनस √3, √6 हम लिखेंगे √2 इंटू √3 माइनस √3। इनमें से कॉमन आ जाएगा √3 कॉमन, then remaining term is √2 minus 1. Again a3 minus a2, √9 minus √6। √9 को हम लिखेंगे √3 इंटू √3, √6 is √3 इंटू √2, √3 is common, then remaining term is √3 minus √2। क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए क्या एपी ही नहीं है, इसलिए आगे के आपको 3 टर्म पता नहीं करने। क्वेश्चन क्या था, पहले चेक कीजिए क्या ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म पता करो, एपी ही नहीं है तो कुछ नहीं करना है। अपन और क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, √2 √8 √18 √32 एंड सो ऑन। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, √8 माइनस √2। √8 को हम क्या लिखेंगे, देखिए जैसे √8 है, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 का डिवाइड किया 8 में 4 टाइम, 2 का 4 में 2 टाइम एंड 2 का 1 टाइम। ये पेयर बन गया, मतलब ये रूट से बाहर आ गया। ये अकेला है, सिंगल बच गया, इसलिए रूट में बचेगा। √8 को हम क्या लिखेंगे, 2√2 माइनस √2। अब देखिए 2√2 में से √2 हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, एक तरह से देखिए आप अगर ऐसे करें तो √2 कॉमन आ जाएगा, √2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे एक √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से। यहाँ √2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से। 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 इंटू √2 क्या हो गया, 1 इंटू √2। और किसी भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करो वापस वही नंबर आता है, तो ये क्या आएगा, √2 आ जाएगा। a3 माइनस a2, तीसरे टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस कर रहे हैं,
√18 माइनस √8। √18 को हम क्या लिखेंगे भाई, 3√2। इस प्रकार से आप करके चेक करोगे, ये क्या हो जाएगा 2√2। तो अब देखिए सेम प्रोसेस है, डायरेक्ट करेंगे हम, 3√2 माइनस √2 इज √2। सिमिलरली A4 माइनस A3 √32 माइनस √18। √32 इज 4√2, √18 इज 3√2 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या जाएगा √2। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितना है, √2 डिफरेंस है हमारा, यस ये क्या है AP है, ये क्या है AP है। अब AP है तो नेक्स्ट टर्म लिखना है आपको, तो आपको नेक्स्ट टर्म लिखना है A5 लिखना है। वो क्या होगा, A4 में D ऐड करोगे, A4 कितना है आपका √32 है, √32 में आपको D ऐड करना है √2। √32 को हम क्या लिख सकते हैं 4√2, ये कितना है √2, तो ये कितना हो जाएगा ऐड करने पे 5√2। 5 का स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, रूट से बाहर आया तब सिंगल आया, रूट में अंदर जाएगा तो क्या होगा, ये पेयर बनेगा नहीं बनेगा। जब रूट के अंदर पेयर था तो ये पेयर सिंगल बाहर आ गया, अंदर वापस लेंगे तो क्या होगा पेयर, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 25 2 जा 50। नेक्स्ट टाइम क्या आ गया √50। A6 क्या होगा A5 प्लस D। A5 में डायरेक्ट ये ले रहा हूँ, कितना है भाई 5√2, D कितना है √2, ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 6√2। अगर इसको हम अंदर लिखेंगे तो क्या होगा 6 × 6 × 2, तो कितना हो गया 72। A6 प्लस D, A6 कितना है 6√2 प्लस √2 इज 7√2 मीन्स 7 × 7 × 2 कितना आएगा 7 7 जा 49, 2 जा 98। इस प्रकार से आपको ये जो है एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। तो ये क्या था, एक सीरीज थी, उस सीरीज में अगर कंटिन्यूस टर्म में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इस प्रकार से सेम होता है तो हम उससे क्या बोलते हैं AP बोलते हैं। ये क्या है AP है। जब हम फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D निकालते हैं और ये D सेम आता है तो हम कहते हैं यस ये एक क्या है AP है। फिर इस AP में जो सबसे आगे होता है लीडर नंबर, इसको हम बोलते हैं स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके डिफरेंस सेम आए उसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था आपका 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट करेंगे 5.2। थैंक यू।